नमस्कार सभी को। फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं हिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक युगीन जीवन का आधार क्या था? मतलब जो ऋग्वैदिक काल था उसमें लोगों का जो जीवन का जीने का तरीका क्या था? वहाँ पे शहरी सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता। जैसे कि हड़प्पा में क्या थी, शहरी था जीवन, लेकिन यहाँ पर कैसा जीवन था? ग्रामीण जीवन था। पूर्व वैदिक युगीन जीवन का आधार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 4 वर्णों का प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ है? 4 वर्ण मतलब वही हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका उल्लेख प्रथम बार कहाँ हुआ है? ऐतरेय ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद, पुरुष सूक्त ऋग्वेद या फिर जबाल उपनिषद। तो ये तो बहुत इजी भी क्वेश्चन है, वैसे आप सबको पता ही होगा। इसका उल्लेख पहली बार पुरुष सूक्त ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित वही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो ये कहाँ मिलता है भैया? आपका ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में स्त्री के लिए जायदस्त शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो स्त्री के लिए जायदस्त शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। वहाँ पे क्या कहा गया है? वहाँ पर जायदस्त का मीनिंग होता है, एक सेकेंड, पत्नी ही ग्रह है। पत्नी ही ग्रह यानी घर, पत्नी ही घर है, यानी वहाँ पे क्या किया गया है? पत्नी के महत्व को स्वीकार किया गया है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? जैसे आपको पता है ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो अलग अलग मंडल के जो अलग अलग विद्वान रचयिता हुए हैं उनके, तो वामदेव, अत्रि, विश्वामित्र या फिर भारद्वाज। तो तृतीय मंडल के जो रचयिता थे वो विश्वामित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के अनुसार मरुत के पिता कौन थे? अभी मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था, उसमें मैंने बताया भी था सबकी रिलेशनशिप के बारे में, तो उसे देख लेना आप। ऋग्वेद के अनुसार मरुत के जो पिता थे वो थे रुद्र। रुद्र, अश्विन, सूर्य या फिर अग्नि। तो आंसर है रुद्र। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों का दार्शनिक सिद्धांत नहीं था? उपनिषदों का ब्रह्मा, आत्मा, भक्ति या फिर प्राण। तो उपनिषदों का भी दार्शनिक सिद्धांत देखिए, ब्रह्मा भी है ही, ठीक है, आत्मा भी है ही, प्राण भी है, लेकिन उनका दार्शनिक सिद्धांत भक्ति नहीं है उपनिषदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फिर। उपनिषदों की विषय वस्तु है ऋग्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद या फिर परवर्ती संहिताएं। तो उपनिषदों की विषय वस्तु उपनिषद ही है। नेक्स्ट, उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध किससे है भैया? आपका यज्ञवाद से, भाग्यवाद से, देववाद से या फिर ब्रह्म ज्ञान से। तो उपनिषद क्या, ना तो भाग्य को मानते हैं, ठीक है, ना यज्ञ को मानते हैं, ना देव को, लेकिन उपनिषद ब्रह्म ज्ञान को मानते हैं, ठीक है। तो उपनिषद का संबंध है ब्रह्म ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? अद्वैत काल, तो ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय या फिर स्वामी दयानंद के समय। तो इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल। अद्वैत काल की अनुभूति हमें कहाँ जाकर के हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। चलिएगा, ये मैंने क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। थैंक यू।